दादाजी मास्क लगा, पहचान में नहीं आ रहे। दादाजी गो। लेकिन वो क्या कि चेक इन करके टाइम लगेगा, 2 घंटे पहले बुलाते हैं। ये देखा बुआ। हेलो हेलो हाय। बाजू गिंजू खुश रहो खुश रहो। हाय तो हाय। मेरी फोटो भी लो। फोटो नहीं ले रहे, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा हाई कर दो। मास्क डाल दे। हम लोग लाइक लगा शेयर। अच्छा ठीक। चलो माँ, चलो बहू मास्क पहनो। बुड्ढू फोटो उठाओ ये स्टॉल। फिर से एक बार बाय 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 बाय। क्यों हो गए हो आप? इसलिए हमारी खुला खुला रहेगा ना, फिर एक फंस जाए। पर्स में यहाँ चाहिए। अब इसको नीचे नहीं करते तो बाद में करते हैं, लग जाएगा। आज हम एरोप्लेन में बैठे हैं।
योग तो है, यहाँ के तो ऐसे ही होती रहती है बस। You are then by you understand? Bye. जो हमारी फ़्लाइट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है और बस अब हम लोग फ़्लाइट से उतरने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग फ़्लाइट से उतर चुके हैं और हमारी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है दिल्ली से उसके लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं माँ से पूछ रही कि उनको कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद दोबारा से फ़्लाइट में बैठे थे। तो मुझे डर लग रहा था उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि हवा में जब हम ऊपर जाते हैं फ़्लाइट में थोड़ा सा एयर प्रेशर की वजह से थोड़ा सा बॉडी में सेंसेशन या अनईजी फील होता है। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। हाँ पकड़ा है, वहाँ आ जाओ। पर्ची और वो भी, ये तो बहुत लंबा है। दोनों जादू लगते हैं। नहीं तो माँ चली जाती, कुछ नहीं होता। धीरे से तो ना माँ, धीरे से पुट्टो दादी को धीरे से लेके बस। कहाँ मिलेगा अपना पैकेज? लेना पड़ेगा कि बस हो जाएगा? डायरेक्ट इंदौर ही मिलेगा ना, अभी तो लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि लगेज का क्या है, कि इस बार ऐसा तो नहीं है कि हमें यहाँ से लगेज लेके दोबारा उसको चेक इन करवाना पड़ेगा। तो क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए हम पूछ रहे थे। तो वो हमें बोर्डिंग जहाँ पे हमारे पास मिले थे वहीं पे पता चल गया था। तो जो हमारे बैगेज थे वो सब हमें इंदौर ही डायरेक्ट मिलने वाले थे, तो टेंशन फ्री हो गई थी फिर मैं। हाय जाने, आगे ऊपर, आगे टर्न, पीछे पीछे मुड़ो बेबी, आगे चलो। शैतानी कर रही है। और हाँ 28 भी है, 28 घूमी करके। अच्छा ये सब वही है फ्लाइट्स वगैरह। पहुंच गया दिल्ली एयरपोर्ट। चले अभी नाइस साइड इधर आओ। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी उसकी बोर्डिंग शुरू हो गई थी, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं यहाँ पे।
आप वॉकिंग करते हैं, आप वॉकिंग। तो नेक्स्ट फ्लाइट में तो नायसा बहुत थक गई थी, तो वो तो सो गई थी। और पता उस दिन की एक बेस्ट चीज़ ये थी कि निहारिका तो थी फ्लाइट में, पर जो फ्लाइट उड़ा रही थी वो भी कैप्टन निहारिका थी, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। तो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो है वो इंदौर में लैंड हो गई। ऐसे तो इंदौर पहुंच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि फाइनली मम्मा हम घर पहुंच गए। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं हमारे बैगेज लेने के लिए। तो बैगेज के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। आई थिंक फ़्लाइट से उतरने के 5 to 10 मिनट्स बाद ही बैगेज आने लगे थे हमारे। तो यहाँ पे हम बैगेज लेने के लिए खड़े हो रखे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट बैग आ गया है, ये नहीं है, इससे जो नेक्स्ट है वो है मेरा बैग। तो जब तक मैं ये फर्स्ट वाला बैग उतारा है तब तक ये माँ और नायसा को सिटिंग एरिया में बिठाकर अच्छे से आ गए थे ताकि वो आराम से बैठ जाएं, क्योंकि माँ इतना टाइम तक ट्रैवल करने के बाद थक गई थी। तो हम सोच रहे थे उनको एक जगह अच्छे से बिठा दे, तब हम बाकी का काम करें अपना। तो यहाँ पे मैं बैग लेने की खड़ी हो गई थी, बाई चांस अगर बैग आ जाए तो मैं उसे ले लूँ, नहीं तो वो घूमता ही रहेगा। तो ये आ गए हैं। तो एक और बैग आ गया था जो मैंने उठा लिया है, तो बाकी की बस हमारे 2 बैग रह गए हैं। नो सर, पकड़ाओ नहीं सर, बैठो दादी सर, बैठो, पापा सामान रख रहे हैं, पकड़ाओ, पहले बड़ा वाला रखो। फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं, है ना इशू? बता दो पहुंच गए हम लोग इंदौर। तो बता दो कि गाइस को बता दो। चलो अब घर मिलके फिर मिलते हैं।
आलू न्यूट्रेला की करी बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो उस टाइम मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो हम लोग 4:15 घर पहुँच गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर्ली अपने आप को सैनिटाइज़ किया, हमारे सामान को सैनिटाइज़ किया, जो भी हमारी ड्रेसेस हमने वेयर करी थी वॉशिंग एरिया में रख दिए। और उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से गरम पानी पिया और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस टाइम रेस्ट की। तो हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग 5 बजे उठे। फिर हम लोगों ने 5 बजे उठ के अपनी चाय पी, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था, बिकॉज बॉडी इतनी थकी हुई महसूस हो रही थी ना। चाय पीने के बाद आपको एक ताज़गी महसूस होती है, रिफ्रेशिंग सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से चाय पी है, उसके बाद बैठी बहुत सारी बातें करी हैं और माँ हमारे पास आ गई है रहने के लिए। और जब माँ आ जाती है तो हर चीज़ में तो मज़ा ही बढ़ जाता है। अब हम लोग और माँ बैठ के बात कर रही हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिनर। तो फटाफट से बनाते हैं डिनर और खाते हैं। और आज तो फुल डे है रेस्ट, कल है फुल डे वर्किंग, क्योंकि युग जाएंगे अपने ऑफिस और मैं करूँगी घर को प्रॉपर्ली अच्छे से सैनिटाइज़। और क्योंकि इतने दिन बाद घर आए तो घर पूरा डस्टी हो जाता है, तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नायसा यहाँ वहाँ छू के नाक में हाथ लगाएगी तो उसे ज़ुकाम हो सकता है। डस्ट से बच्चों को बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो इसलिए प्रॉपर्ली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है कल मुझे घर।